बैंक निफ्टी निफ्टी की वीडियो में स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग जो हमें मिली है वो मिली है 51,916 की। निफ्टी जब भी अपने लोअर लेवल पे आता है और यहाँ से अपर लेवल पे आता है तो यहाँ से बाइंग होती है, यहाँ से सेलिंग होती है, फिर यहाँ से बाइंग होती है, फिर यहाँ से सेलिंग होती है, फिर यहाँ से बाइंग होती है, फिर यहाँ से फिर से आज सेलिंग आई है। तो अभी ये देखना है कि हमें बैंक निफ्टी को कल किस तरीके से ट्रेड करना है। इसका जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है क्लोजिंग बेसिस पे वो है 51,510 का अपर लेवल पे और 51,600 का लोअर लेवल पे सपोर्ट है। जब भी ये इसको ब्रेक करेगा तो आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। जब भी ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो अपसाइड का अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है। इस रेंज में बैंक निफ्टी आपको परेशान भी कर सकता है, क्योंकि अभी इसी रेंज में यहाँ पे आते हैं तो बाइंग हो जाती है, यहाँ पे आते हैं तो सेलिंग हो जाती है। अगर मान लीजिए कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है, ओपन का लेवल जो है 51,2,500 के लेवल के आसपास है, यहाँ पे ओपन हो जाता है, कोई आपको यहाँ नेगेटिव कैंडल मिलती है या फिर आपको कंसोलिडेशन मिलता है जो नीचे की तरफ ब्रेक करता है, या फिर आपको कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है, तो फिर आप नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट आपके होंगे 52,100 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 52,000 और तीसरा टारगेट 51,900 का। यहाँ पे अगर फ्लैट जोन में आपको मिल जाता है यहाँ पे इस लेवल पे, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रेड देखना पड़ेगा कि यहाँ पे रेंज इधर ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेक डाउन हो रहा है। अगर ब्रेकआउट होता है तो 52,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है और ऊपर की तरफ निकलता है तो पहला टारगेट 52,200, दूसरा टारगेट 52,400। इनकेस ये ब्रेक डाउन करता है यहाँ से नीचे तो पहला टारगेट आपका रहेगा 51,600 का, और इसके भी नीचे अगर ये ट्रेड करने लगता है तो दोस्तों ये और बियरिश हो जाएगा और इसमें आपको नीचे के टारगेट 51,000 भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। अभी जिस तरीके से बना हुआ उस तरीके से ऐसा ही लगता है कि ये नीचे की तरफ आने वाला है। इनकेस ये गैप डाउन खुल जाता है, मान लीजिए 51,600 के लेवल पे खुल जाता है, तो यहाँ ट्रेड लेने से थोड़ा सा बचेगा। वेट करना है आपको, यहाँ देखना है प्राइस एक्शन किस तरीके से बन रहा है। हो सकता है ऊपर की तरफ जाए, क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पे रेजिस्टेंस ले और फिर ये नीचे की तरफ घूम जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि नीचे जाए, नीचे जाके फिर ये ऊपर आए, ऊपर आके जब ये दोबारा क्रॉस करेगा अपने इस लेवल को, अपने जो इसने लो लगाया है इसको तोड़ेगा, तो फिर आप नीचे का एक ट्रेड बना सकते हैं। टारगेट आपका रहेगा 51,100 का और दूसरा टारगेट 51,000 का। पॉसिबिलिटी और है कि कहीं यहाँ पे बीच में 52,200 के आसपास खुल जाए, तो फिर आपको वेट करना है प्राइस एक्शन का कि प्राइस एक्शन कहाँ का बनना है, अपसाइड का कि डाउन साइड का। यहाँ पे अगर ये वेट करता है अपने रेजिस्टेंस के लेवल पे, उसकी बाद एक ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे आपको अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। या फिर ये ब्रेक डाउन करता है, पहला लेवल तो यही रहेगा 51,600 का, इससे नीचे आएगा तो और वीक हो जाएगा और अपना ये जो इसके लेवल के नीचे आएगा यानी कि 51,000 के नीचे और आ जाएगा तो फिर ये और वीक हो जाएगा। निफ्टी का डेली चार्ट है दोस्तों, मैंने आपको ये बताया था कि ये हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बना हुआ है। दूसरा एक ये भी बताया था कि नेगेटिव फ्लैग जो है ये भी बना हुआ है। उसके टारगेट आपको ये रहेगा, ये जो इसकी विड्थ है इतना टारगेट आपको नीचे की तरफ रहेगा। अभी जो फाइनल क्लोजिंग मिली है हमें वो मिली है 24,199 की, इससे वो है 24,500। इसके ऊपर जब निकलेगा निफ्टी तभी आपको एक अप मूव देखने को मिलेगा। और अगर आज का लो भी ब्रेक करता है यानी कि 24,180 के लेवल के बाद नीचे सस्टेन करता है तो फिर आपको 24,080 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद ही यहाँ से सपोर्ट भी ले सकता है या फिर ये एक नीचे भी आ सकता है 23,850 के लेवल पे। 15 मिनट का चार्ट है, आपको रेजिस्टेंस दिख ही रहा होगा, ये लेवल रेजिस्टेंस का है। यहाँ पे बार बार ये यहाँ से वापस आ जाता है। ये सपोर्ट का लेवल है, ये सपोर्ट था, पहले इसे ब्रेक करा फिर नीचे आया फिर यहाँ सपोर्ट लिया, तो दूसरा सपोर्ट जो है, एक सपोर्ट तो ये लेवल है ये वाला और दूसरा सपोर्ट लेवल ये है। ये सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। आपको देखना है कि कहाँ पे खुल रहा है। तो पहला जो रेजिस्टेंस है वो है 24,500। अब मूव के लिए आप वेट करेंगे, जब तक इसे क्रॉस नहीं करेगा, सस्टेन नहीं करेगा, तब तक आपको एक अप ट्रेंड नहीं मिलेगा। इसमें डाउन मूव के लिए आपको तभी देखना पड़ेगा जब ये इसके नीचे ट्रेड करेगा, तो बहुत बड़ा डाउन मूव आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है 23,850 के नीचे। कल किस तरह से ट्रेडिंग करनी है कल के बारे में देख लेते हैं। अगर मान लीजिए ये यहाँ पे ओपन हो जाता है 24,500 के लेवल पे और आपको कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है, आपको कोई कंसोलिडेशन मिलता है जो कि नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है या फिर नेगेटिव प्राइस एक्शन, तो आपको पहला टारगेट मिलेगा 24,350 का नीचे की तरफ और दूसरा टारगेट मिलेगा 24,200 का नीचे की तरफ। इन केस मान लीजिए यहाँ ओपन हो जाता है फ्लैट
इस जोन में 24,200 की जोन में, तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि एक सपोर्ट लेवल भी है और एक नीचे सपोर्ट लेवल है और एक यहाँ रेजिस्टेंस है। अगर ये अपनी रेंज को बनाता है और रेंज ये ऊपर की तरफ निकलता है तो पहला टारगेट आपको मिलेगा 24,300 का और दूसरा टारगेट मिलेगा 24,500 का, 400 का और फिर 500 का। इन किसी नीचे ब्रेकडाउन करता है तो आपको पहला टारगेट मिलेगा 24,000 का और दूसरा टारगेट दोस्तों 23,850 का। इन केस गैप डाउन ओपन करता है, मान लीजिए यहाँ पे ओपन करता है 24,000 के लेवल पे, तब यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे किस तरीके से निफ्टी ट्रेड कर रहा है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ ऊपर जा रहा है या फिर ये नीचे की तरफ जा रहा है। इन केस ही आपको दिखे यहाँ पे खुलने के बाद अपसाइड जाए और क्लोजिंग प्राइस पे रेजिस्टेंस ले और उसके बाद फिर टर्न ले, अपने लो जो पहला लो बनाया शुरू के मॉर्निंग का उसको ब्रेक करे, तो फिर आप एक नीचे का मूव देख सकते हैं और टारगेट आपको 23,850 के भी मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। एक चीज़ और, इन केस ये यहाँ कहीं ओपन हो जाए इस जोन में 24,300 के जोन में, तो यहाँ ट्रेड लेने से बचिएगा क्योंकि ये या तो इसको वेट करेगा यहाँ आने देने का या फिर यहाँ आ जाए। इसके इधर बीच में ट्रेड लेना बड़ा खतरनाक हो सकता है क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। बैंक निफ्टी के वीडियो में इतना ही, मिलते करें फिर नई वीडियो में। गुड बाय।